बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी पिछले दिनों जो है यानी कल के दिन ही जो है परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ जो है एक शोकाज़ नोटिस निकाला गया और उसमें उनको कहा गया कि आप पार्टी के अंदर जो है डिवीज़न पैदा कर रहे हैं, पार्टी के लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं और इसके ऊपर इनका एक शोकाज़ नोटिस निकाला गया। अब इससे पहले ही असद उमर का जो है एक वज़ाहत थी, एक वो भी एक शोकाज़ की तरह था, लेकिन उसमें कोई इसने जवाब तो तलब नहीं करा, लेकिन उनमें उनकी मुखालफत की गई खुल के ऑफिशियली। और अभी जो है आज सरवर ख़ान जो है वो पार्टी छोड़ गए और जब्बार जो हैं अशरफ जब्बार कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। एक तो धड़ाधड़ विकटें गिर रही हैं, दूसरी जो है शोकाज़ निकाले जा रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। इस वक्त जो है पार्टी को मुत्तहद करने की ज़रूरत है, ना कि मज़ीद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। जो जा रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको रोकना चाहिए, जो बुरे लोग हैं उन पर सोचना चाहिए कि हमने उन बुरे लोगों को शामिल क्यों किया। तो ये जो एक महीने के अंदर पार्टी के शरादा बिखर गया, इसकी क्या वजूहत हैं? इसमें सिर्फ वजूहत ये है कि हमने अशराफिया को शामिल करा था और ये वो लोटे थे जो कभी किसी एक पार्टी में नहीं रहे और इनमें ज़्यादातर अशराफिया थे, कारकुन नहीं थे। तो कारकुन तो आपके साथ सर्दी गर्मी में सख्ती के अंदर साथ रहता है, लेकिन ये अशराफिया जो है ये एक हफ़्ते की मार भी नहीं सह सके। एक हफ़्ते भी इनके लिए मुश्किल साबित हुआ और ये पार्टी छोड़ के जाने लगे सारे के सारे। बहुत ने तो सियासत से ही अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो इस पार्टी को जब तक हम ये तकरीबन कोई 10-12-13 साल से तो मैं पार्टी में हूँ और सबसे हम ये बात कर रहे हैं कि जब तक आप तंजीम पर तवज्जो नहीं देंगे, आप जीत तो सकते हैं इलेक्शन, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। बग़ैर तंजीम के कोई भी जो है आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपके सामने मिसाल है तैयब उर्दुगान की, उनकी अपनी एक पार्टी है, बड़ी जद्दोजहद है तुर्की के अंदर उनकी। फिर इसी तरीके से चाइना के अंदर आप चले हैं, जबकि जब हम हुकूमत में आए तो हमारे पूरा एक वफ़द पीटीआई का चाइना गया और उन्होंने वहाँ पे जाके उनसे बात करी, उनके आइन को देखा कि उनकी पार्टी किस तरीके से चलती है चाइना के अंदर, जो उनकी अभी रूलिंग पार्टी है। तो उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, उसके बाद हमने आइन मुरतब किया उस हवाले से, लेकिन हमने उस आइन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सके। क्यों नहीं करा सके? देखिए, सबसे बड़ी वजह यह कि पार्टी के अंदर फ़ंड नहीं है। फ़ंड जो भी इंसान, जो भी सरमायादार आता, जागीरदार आता, वडेरा आता है, वो इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्ट के एवज़ वो आपसे ओहदा या टिकट लेता है, यानी वो डील करके आता है आपसे। और आप क्योंकि उससे इन्वेस्ट करवाते जलसों की सूरत में, पार्टी के अंदर जो झंडे चाहिए या दीगर जो भी मामलात हैं, आप उस ऑफ़िस के अखराजात हैं, ऑफ़िस चलवाना है, उसके एवज़ वो आपसे क्या लेता है? ओहदा या टिकट, दोनों चीज़ें। ठीक है, वो माइंड बना के वो इन्वेस्टमेंट का आते ही इसी उसमें है कि मैं 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करूँगा और उसके एवज़ में ये लूँगा। अगर इसको हम नज़रिए के साथ मिलाएँ, अगर हम इसको एक जैसे जमात इस्लामी का एक है कि हर मेंबर उनके जो है हर महीने फ़ीस देता है, आनत कहलाती है वो आनत हर मेंबर पे फ़र्ज़ है। और ना सिर्फ मेंबर पे, बल्कि जो है अगर कोई उनका सपोर्टर है, वोटर है, तो वो भी उनको डोनेट करता है। तो वो सारे जो हैं उनके सेंट्रल में जाते हैं, पैसे जमा होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वो पैसे जमा करके सब सेंट्रल में भेजते हैं और सेंट्रल जो है फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको डिवाइड करता है कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट का ये माहाना ख़र्चा है, इस डिस्ट्रिक्ट का ये, तो उसमें बाउंड नहीं होता। दूसरा, उसमें वो ब्लैकमेल नहीं होते, वो उनकी सवाबदीद है, वो किसको जो है ओहदे पर लेकर आएँ और किसको इलेक्शन लड़वाएँ, वो कभी भी ब्लैकमेल नहीं होते। क्योंकि जो भी उनको लोग डोनेट कर रहे होते हैं या उनके अपने कारकुन उनको जो है दे रहे होते हैं पैसे, तो वो नज़रिए पे दे रहे होते हैं, वो किसी मफाद के तहत नहीं दे रहे होते। लेकिन पीटीआई में हमारे साथ मसला ये हो रहा है कि हम लोग जो है ना वो डील करवाते हैं कि आप इतने करोड़ रुपए, इतने करोड़ों रुपए खर्च करें, उसके एवज़ हम आपको टिकट, उसकी लालच यही होती है कि वो टिकट लेगा या ओहदा लेगा, दोनों ही, ज़्यादातर दोनों ही लेते हैं। तो उसके बाद अगर आप उसको टिकट या ओहदा नहीं देते तो वो आपसे नाराज़ हो जाता है, वो आपके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देता है या पार्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जैसे इलियास तनवीर की सबसे पहली मिसाल है कि उसने करोड़ों रुपए खर्च करे पार्टी पर, डोनेट करता था वो जलसों में, धरनों में, इसमें उसमें। उसके बाद उसने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, जब उसको वज़ीर-ए-आज़म से वो नाअहल हुआ तो आज से पार्टी जब सदारत ली तो वो पार्टी के ख़िलाफ़ हो गया और पार्टी से फ़ौरन 1 सेकंड नहीं लगाया उसने पार्टी छोड़ने में, क्योंकि वो के नज़रिए पे नहीं आया था, वो पैसे देकर आया था और आपने उससे पैसे लिए हुए थे। तो आप उसके सामने कैसे सर उठा सकते हैं? आपको तो ब्लैकमेल होना ही होना है उससे। ऐसी 1000 मिसालें, चाहे अलीम खान की हो, चाहे जहांगीर तरीन की हो या XYZ जितने भी लोग हैं। अभी हैदराबाद में ही देख लें आप, हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट का एक सदर जिसको सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर उसको सदर बनाया गया कि उसके बाद एक बंगला था, वो बंगला उसने पार्टी को डोनेट किया, उसके एवज उसने जो है सदारत ले ली, जबकि उसने पार्टी की कोई खिदमत नहीं, पार्टी के लिए उसने कोई काम नहीं करा हुआ था, उसको फ़ौरन से सदर बनाया गया। उसके बाद वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का भी ख्वाहिशमंद है। अभी उसने अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसका भी वो भी ले लिया, चेयरमैन, टाउन का चेयरमैन भी उसने ले लिया अपनी मर्ज़ी से। तो आपने तो ब्लैकमेल होना है। आप अगर अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो ये तो चलता रहेगा मामला। मैं सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अगर हमें तंजीम मजबूत करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हम इनकलाब लेकर आएँ, तो हमें इन चीज़ों पर सबसे पहले नज़र रखनी पड़ेगी कि हमें पार्टी के अंदर फ़ंड का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना होगा। उसके अंदर आपकी दियानतदारी भी टेस्ट हो जाएगी कि जिसको आप फ़ंड्स एलोकेट करेंगे उसका ऑडिट होगा कि आया उसने सही जगह पे पैसे खर्च कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये उसमें फिर अच्छी टीम आपके सामने निकल कर आएगी। वरना ये सोशल मीडिया पे ये जो जितने भी लोग चल रहे हैं, ये ट्रेंड का हिस्सा हैं, ये नज़रिए पे नहीं चल रहे। हम देखते हैं कि 80 लाख 1 करोड़ जो है फॉलोअर्स हो गए तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। नहीं, ये सिर्फ आपका एक ट्रेंड का हिस्सा है। ये उस वक्त आपके साथ फ्लो करेंगे जब एक ट्रेंड चलेगा, और जब आपका ट्रेंड नीचे जाएगा तो ये सब पीछे हट जाएंगे। अब आप देखें 9 मई के बाद से कितने लोग आपके लिए ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, कितने लोग जो उस वक्त वक्ती तौर पे जो एक आ गए थे बरसाती मेंढक, वो सारे पीछे हट गए, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं चल सकते कभी भी, वो अच्छे वक्त में आपके साथ चलेंगे। तो हम समझते हैं जब वो अच्छा वक्त आता है तो बहुत सारे इस तरह के बरसाती मेंढक जुड़ जाते हैं, तो हम समझते हैं पार्टी बहुत गिरो हो रही है। नहीं, पार्टी गिरो नहीं हो रही होती, उनका नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जितने भी आपके, चाहे इमरान रियाज़ हो माजरत के साथ, तो चाहे साबिर शाकिर हो या XYZ, जितने भी हमारे लोग हम देखते हैं कि वो PTI के हक़ में बड़े बड़े वीलॉग कर रहे होते हैं, आसमान ज़मीनें मिला रहे होते हैं, तो वो आपसी मोहब्बत में नहीं मिला रहे होते, उनको करोड़ों रुपये महीना मिल रहा होता है उस एक वीलॉग करने पे, उस एक यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करने पे उनको करोड़ों रुपये महीना मिल रहा होता है। वो इमरान खान की चाहत में नहीं वीडियो बना रहे होते हैं, वो अपने रोज़ी रोटी कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें बड़ा फ़र्क समझना होगा कि ये जितने भी रोज़ी रोटी करने वाले लोग हैं और जो रातों रात फेम ख़ास करके हमारी यूथ रातों रात फेम चाहती है, तो वो इस पैटर्न में उतर के इस ट्रेंड का हिस्सा बन के वो अपने आप को जो है पॉपुलर करना चाह रही होती है, अपना फेम हासिल करना चाह रही होती है। उसको आपके नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका फ़िल्टर लगाना बड़ा ज़रूरी है। क्वालिटी पे हमें जो है निसार करना पड़ेगा बजाय क्वांटिटी के। हमने क्या किया, हमने हमेशा क्वांटिटी पे फोकस किया। जो आ रहा उसको मफलर पहना दिया, जो आ रहा उसको मफलर पहना दिया। मफलर ना पहनाया, पहले आप उसका बैकग्राउंड देखें। हमें नहीं चाहिए ज़्यादा लोग, हमें काम वाले लोग चाहिए, चाहे वो 313 लोग हों बस, लेकिन हो काम के लोग। तो जब तक अगर हम इस पॉलिसी पे नहीं आएंगे, कभी भी इनकलाब वाली और ये जो तब्दीली वाला ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा।